मरकुस 1 का 16 और 17 पढ़िए तो मैंने अनीता जी। हम्म। गलील की झील या के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। 18। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का। आज का वचन परमेश्वर ने दिया है कि प्रभु यीशु गलील की झलील के तट पर जाते हुए, गलील एक झील है, उसके तट पर जाते हुए यीशु ने समोन और अंद्रियास ये दो भाई को देखते हैं झील में जाल डालते हुए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का। आज आज हम सब लोग संसार की झील में हैं। सब अपने अपने काम कर रहे हैं। कोई झील में अपना। अनीता जी धन्यवाद देते पिता का। सब अपने अपने तरीके में झील में क्या कर रहे हैं? जाल डाल रहे हैं। मेरे साथ है क्या? अनीता जी मेरे साथ हैं क्या आज? जी सर। सर, अर्चना सिस्टर है सर, इसका नाश्ता बना। अर्चना जी आज आप मेरे साथ हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी भैया। हाँ, सब झील झील में क्या कर रहे हैं? जाल डाल रहे हैं। जाल डाल रहे हैं। और अच्छा है सबको, क्योंकि हमने झील में जाल डालना बचपन से सीखा है। हमें कोई बता नहीं सकता, क्योंकि बचपन से ही हमारे माता पिता ने क्या बोला है, बेटा तुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पढ़ाई क्या करना है, कौन से स्कूल में पढ़ना है, क्या पढ़ना है। थोड़ा सा बड़ा होते हैं तो माता पिता बताते हैं, बेटा कि बगल वाले बच्चे की पढ़ाई कितनी अच्छी है, तेरी पढ़ाई कितनी बेकार है, झील में जाल अच्छे से डाल नहीं पा रहा है। और थोड़ा सा बड़े होते हैं तो टीचर बताता है कि बेस्ट जाल कौन डाल रहा है, कौन गधा है, कौन अच्छा है। और थोड़ा सा बड़े होते हैं तो दोस्त बताते हैं कि मैं झील में डाल कैसे डाल रहा हूँ, तू झील में डाल जाल कैसे डाल रहा है। फिर और थोड़ा सा बड़ा होते हैं, फिर हम अपने आप को बताते हैं। धन्यवाद देते हैं कि पूरे जीवन भर माता पिता से लेकर, दोस्तों से लेकर, भाइयों से लेकर, रिश्तेदारों से लेकर, सब झील में डाल डालना इतने अच्छे से सिखाते हैं कि हम जब 10वीं तक आते आते
अपने को मालूम नहीं है इंजीनियर क्या है, डॉक्टर क्या है। हाँ? पर हमको इतना मालूम है कि हमको क्या बनना है, हमको मालूम है कि नहीं अर्चना जी? जी जी भैया। हमें मालूम है क्या बनना है क्या नहीं, क्योंकि हमने बचपन से झील में ऐसा जाल डाला है, जाल डालते हैं क्योंकि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। हम संसार में रहकर सीखे हैं, क्योंकि संसार में जीना है तो 2 वक्त की रोटी के लिए ये सब जाल डालना सीखना है। और हर कोई शेर अपने बच्चों को शिकार करना सिखाता है, और हमारे माँ बाप भी संसार में चलना हमें सिखाते हैं। पर एक व्यक्ति इस धरती पर आता है, गलील की झील के तट पर जाते हुए, ना तो वो मछुआरा है। हाँ, वो तट पर चल रहा है, वो मछुआरा नहीं है। मछली से उनका दूर दूर का कनेक्शन नहीं है। उसका कनेक्शन कहाँ से है? स्वर्ग से है ना? उसका कनेक्शन स्वर्ग से है। पर बता दूं, ये प्रभु यीशु, उसके पिता ने भी सिखाया है स्वर्ग में कैसे जीना कैसे करना। हमको अपने पिता ने सिखाया है कि संसार में कैसे जीना है क्या करना है। और वो तट पर जाते हुए एक संसार के लोगों को बताता है कि तू मेरे पीछे हो ले। किस जगह पर? क्या? किनारे मतलब यहाँ पर? हाँ, तू मेरे पीछे हो ले। अचानक उसका एक संदेश आता है और बोलता है कि तू मेरे पीछे हो ले। अर्चना जी, आप सोचिए, जी भैया। शेर का बच्चा, शेर उसको सिखा रहा है, और मैं जाकर बोल सकता हूँ क्या कि शेर तू मेरे पीछे हो ले? नहीं भैया। सकता। परंतु यहाँ पर जब हम संसार में झील डाल रहे हैं, तो क्या बोलता है प्रभु? तू मेरे पीछे हो ले। इसका मतलब यह है कि ये जो आवाज आ रही है, ये जानवरों के लिए नहीं आ रही है, ये संसार के मनुष्य के लिए नहीं आ रही है। ये प्रभु जानता है कि हम संसारिक लोग नहीं है। देखिए, कोई किसी के पीछे हो ले, एक जाति अपनी ही जाति को बोलेगी कि तू मेरे पीछे हो ले। कोई, आप शेर को नहीं बोलेंगे, शेर आपको नहीं बोलेगा कि तू मेरे पीछे हो ले। इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु जब कह रहा था कि तू मेरे पीछे हो ले, प्रभु जानता है कि हम संसार में भटक गए हैं। एक्चुअल में हम स्वर्गीय लोग हैं। एक्चुअल में हम क्या है? स्वर्गीय लोग हैं। स्वर्गीय लोग हैं। हम संसारिक लोग नहीं है। आदम ने परमेश्वर ने आदम को रचा और उसमें श्वास फूंक दिया, उसमें अपनी आत्मा को उड़ेल दिया। हम शारीरिक नहीं है, हम एक आत्मिक है। पर हम संसार में आकर हम संसारिक जीवन को जीने के लिए जाल डाल रहे हैं। पर प्रभु ने पहचान लिया, ये 2 भाइयों को पुकारता है, और इन्होंने प्रभु की आवाज सुनी, तू मेरे पीछे हो ले।
और उन्होंने जाल को वहीं पर छोड़ दिया। इतनी प्रबल आवाज थी कि उन्होंने जाल छोड़ दिया। और ये आवाज उस दिन की नहीं थी, ये आवाज जगत की उत्पत्ति से पहले की थी, जिसने आंद्रियास और पतरस की आत्मा तुरंत उस आवाज को पहचान ली कि ये आवाज हमने कहीं सुना था। कहाँ सुना था? इस धरती पर आने से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने कहा था कि तुम इसके पीछे हो लो। देखो, ये जो दोनों भाई है ना, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु ये लोग आत्मा में आवाज को सुन ली। आज हम वचन को शरीर से सुनते हैं। हम वचन को कैसे सुनते हैं? शरीर से सुनते हैं। शरीर से सुनते हैं। इसलिए हम उसके पीछे कभी नहीं होते। अगर हम उसके पीछे होते हैं तो संसारिक वस्तु के लिए, परंतु प्रभु की आवाज कोई अगर सुन ले, तो मेरे पीछे हो ले, तो हम स्वर्गीय वस्तु के लिए हम उसके पीछे होते। आज आप लोग एक अपनी आत्मा में आप देखिए कि क्या हम प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं कि तू मेरे पीछे हो ले। अगर सुन रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति सुन लिया है कि मुझे उसके पीछे हो लेना है, मुझे आज समाज को छोड़ना है, आज मुझे अपने परिवार को छोड़ना है, और वो जो कहता है उसके वो जो कहता है वो करना है, तो लोग क्या बोलते हैं? अरे भाई, ये भटक गया, ये ईसाई बन गया, ये भटक गया। पर यकीन मानो, दुनिया भटक गई है, परंतु हम भटके नहीं है, क्योंकि हमने उसकी आवाज आज नहीं, ये आवाज जगत की उत्पत्ति से पहले हुई थी, और हमने उस आवाज को सुन लिया। अगर कोई आवाज को नहीं सुन रहा है तो वो भटका हुआ है। अगर हमने आज वचन को सुन लिया है और आत्मा में वचन जा रहा है, तो हम भटके नहीं है। हम एक आत्मिक प्राणी है और उस वचन को सुन रहे हैं जो वचन के द्वारा हम बने हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज भी कई लोग बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, परंतु आज भी दावा करते हैं कि हमने प्रभु की आवाज को सुना है, हमने प्रभु की आवाज को सुना है, और हम उसके पीछे हो लिए। परंतु परमेश्वर कहता है, प्रभु कहता है, भेड़ और भेड़िए में अंतर करना सीखो। भेड़ और भेड़िए में अंतर करना सीखो। भेड़ भी भेड़ अपने अगुए के पीछे पीछे चलता है, और भेड़िया भी क्या करता है कि वो भेड़ के बीच में छिप जाता है ताकि भेड़ का शिकार कर सके। आज एक सवाल पूछे अपने आप से, अगर मैं प्रभु की आवाज को सुना हूं,
तो मैं कैसे जानूं कि मैं भेड़? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने जा रहा हूँ? जी। प्रभु ने कहा तू मेरे पीछे हो ले, और हम सब उसके पीछे हो लिए हैं। पर प्रभु कहता है कि इस भीड़ में भेड़ भी है और भेड़िया भी है। भेड़ भी कहता है कि मैं प्रभु की आवाज को सुन लिया हूं। अगर जिसने प्रभु की आवाज को सुन लिया है वो एक सही दिशा में है। पर भेड़िया भी आवाज को सुन रहा है। तो हम कैसे जाने कि भेड़ कौन है, भेड़िया कौन है? भेड़ कौन है, भेड़िया कौन है? जानते हैं अर्चना जी? अगर, जी सर। हाँ, अगर आपने प्रभु की आवाज को सुना, आज का वचन आपने कहा है कि मैंने सुना, तो आपके हाथ में क्या नहीं रहना चाहिए? संसार का जाल नहीं रहना। अगर आपने वचन को सुना और जाल भी पकड़े हुए हो, तो कहीं ना कहीं आप भीड़ में नहीं हो, भेड़िए में आ रहे। आप भीड़ में नहीं, भेड़िए में आ रही। हम डेली का वचन सुनते हैं, और मैं हमेशा पूछता हूँ, आत्मा में गया क्या वचन? मैं क्या पूछता हूँ? आत्मा में गया क्या वचन? वचन। तो आप लोग क्या बोलते हैं? हाँ, मैं मेरी आत्मा में गया है वचन। अब मेरे प्रियो, वाकई आपकी आत्मा में गया है, पर आप परमेश्वर की दृष्टि में भेड़े की भेड़िया है। पर अगर आपकी आत्मा में वचन गया है, तो आपके हाथ में क्या नहीं रहना चाहिए? जाल नहीं रहना चाहिए। जाल नहीं रहना चाहिए। अगर आपकी आत्मा में वचन गया है और आपके हाथ में जाल है, तब तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आप भीड़ में नहीं है। अगर आज जैसे आज का वचन बोलता है तू मेरे पीछे हो ले, इसका मतलब है कि अगर आप लोग बोलते हैं कि आज का वचन मेरी आत्मा में गया है, तो आपको आज का दिन पूरे विश्वास के साथ रहना चाहिए कि आज हर कमी घटी प्रभु के द्वारा पूरी होगी। आमीन। आज आप अपने भाइयों को क्षमा करने के लिए पीछे नहीं हट सकते। आज बोलेंगे कि मुझे मेरी मैं आज वचन को मेरी आत्मा में गया, और आप अपने भाइयों को क्षमा ही नहीं कर पा रहे हैं, तो यकीन मानो वचन आपकी आत्मा में आप शरीर से सुने हो। अगर शरीर से सुने हो तो जाल अपने हाथ में पकड़े रहोगे। पर अगर आपकी आत्मा ने सुन लिया है जगत की उत्पत्ति की इस आवाज को कि तू मेरे पीछे हो ले, तो यकीनन बोलता हूं जाल आप छोड़ देंगे। पूरी तरह से निर्भरता किसके ऊपर आ जाएगी? प्रभु के ऊपर आ जाएगी। कल एक बहन आई थी, है ना अनीता जी? कल एक बहन आई थी, उससे मेरी बातचीत हो रही थी। कल बहुत देर तक उनके लिए प्रार्थना चली। मेरे साथ हैं क्या अर्चना जी? जी जी भैया। है ना? कल एक बहन आई थी, 3 बजे जी से लेकर 7 बजे तक प्रार्थनाएं चल रही थी। तो पहले मैंने उसको बोलने का मौका दिया, है ना? तब जी। वो मेरे सामने कुछ बातें बोल रही थी कि भैया मैं जीवन साथी चाहती तो हूँ, पर बड़ी कंफ्यूजन हूँ कि वो कैथलिक नहीं होना चाहिए, वो होली स्पिरिट वाला अगर होगा। मैं तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मानती हूँ, कि दोनों में मेल कैसे खाएगा? जी। और वो प्रभु में विश्वासी होना चाहिए,
पर वो इतनी सारी बातें बता रही थी कि प्रभु उसके लिए जीवन साथी ढूंढने में कंफ्यूजन हो गया होगा। हम्म, उन्हें वो प्रभु को क्या बना रही थी, रामू काका बना रही थी कि उसको किस तरीके का पति चाहिए। मैं बोला बहन बहुत खतरनाक टाइप का ढूंढ रहे हो पति को। हम्म, तो मैंने बोला कि है ना, किस टाइप का पति चाहिए, बोले तो आत्मिक पति चाहिए। कैसा पति चाहिए? आत्मिक पति चाहिए। हाँ। अब सवाल है, तुम आत्मिक पति, तो एक बहन ऐसी आई थी हमारे पास, मैं उसकी कहानी सुना रहा था। मैं बोला मेरे पास एक बहन आई थी बहुत साल पहले, अभी है कि नहीं पता नहीं लाइन पर, आज की बात है, हंसी आ जाएगी। तो कैसा पति चाहिए, बोले आत्मिक पति चाहिए। तो मैंने पूछा बहन ये बता, 3 बजे रात को उठती हो क्या? नहीं, मैं तो 8 बजे उठती हम्म, हूँ। बोला अच्छा, 3 बजे रात को नहीं उठते हो, ठीक है, 8 बजे उठते हो, प्रार्थना करते हो क्या? तो बोले नहीं, मैं तो 8 बजे उठती हूँ, पहले घर का काम करती हूँ, दोपहर को टाइम मिलता है तो प्रार्थना करती हूँ। तो मैं बोला गारंटी है आत्मिक पति मिलेगा तो पहले तलाक हो जाएगा। सही अर्चना जी सही बात है कि नहीं? सही अब बात है। आत्मिक पति आप प्रार्थना कर रहे हो कि आत्मिक पति मिल जाए, और वो 3 बजे रात को उठेगा और तुम 8 बजे उठोगी, तो तुम्हारा आत्मिक पति क्या बोलेगा, मैं तो इसके साथ शादी करके बर्बाद हो गया हूँ। सही बात है। तो अगर तुम आत्मिक पति ढूंढ रहे हो तो 3 बजे तुमको उठना चाहिए, 3 बजे प्रार्थना करना चाहिए, 3 बजे क्या करना चाहिए, तुमको वचन पढ़ना चाहिए, क्योंकि 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ही प्रार्थना का समय एक बेस्ट समय रहता है, और आत्मिक लोग अक्सर इसी समय प्रार्थना करते हैं। तो उस बहन ने कहा एक बात बताऊं सर, हाँ, ये आत्मिक पति रहने दो। बोला फिर कौन सा पति चाहिए, बोले बोले कि विश्वासी पति दिला दो मेरे को। बोला ठीक है, प्रार्थना करता हूँ विश्वासी पति हफ्ते भर के अंदर मिल जाएगा। तैयार हो? ठीक है। मैं बोला एक सवाल बताओ, अगर तुमने विश्वासी पति मांग लिया, अगर वो आ, इतना कमाता है कि सिर्फ एक ही रोटी इंतजाम करे, तो तुमको विश्वास में रहना होगा, क्योंकि दूसरी रोटी कौन देगा, प्रभु देगा। तो मेरे मेकअप का सामान भूल जाओ, अगर विश्वासी पति आएगा तो सारा मेकअप प्रभु यीशु है, ये समझ के चलना पड़ेगा। हम्म, अर्चना जी सही बात है कि नहीं, बताओ? सही बात है। तो उसने धीरे से बोला रहने दो भैया, विश्वासी पति को भी साइड करो। तो मैंने बोला कैसा पति चाहिए? बोला बस क्रिश्चियन होना चाहिए और कुछ नहीं, मसीह होना चाहिए और कुछ नहीं भैया, ये बड़े खतर वरना तलाक ही हो जाएगा। तो मैंने उस बहन को बोला कि भाई एक बहन तो ऐसे ही बोलकर थक गई है कि आत्मिक चाहिए, विश्वासी चाहिए, है ना? अब तुम जी बोल रहे हो होली स्पिरिट वाला नहीं, ये पिता वाला होना चाहिए, प्रभु वाला, ये डिनोमिनेशन का होना चाहिए। अरे इतने सारी बातें, तुमने वचन को आत्मा से सुना ही नहीं है, और इसीलिए जाल पकड़ पकड़ कर मसीह बने हुए हो। अगर तुमने आत्मा में सुना है कि प्रभु यीशु मेरा दूल्हा है, तो बस एक ही प्रार्थना करो, प्रभु आप मेरे दूल्हे हो, इस दूल्हे पद पर मुझे एक जीवन साथी दे दो। प्रभु जानता है कि तुमको क्या देना है, जी परंतु आज जाल हाथ में रख कर वचन पढ़ रहे हैं हम लोग। आज जाल हाथ में रख कर हम लोग क्या कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, प्रभु के पीछे चलने का ढोंग रचा रहे हैं। अगर आपके हाथ में जाल भी है और प्रभु का वचन कह रहे हो कि मैं सुन रहा हूं, तो यकीन मानो, पतरस जिस तरह
यीशु मसीह के जाने के बाद जाल डालने के लिए फिर नदी में चला गया। यकीन मानो, यीशु मसीह में हम जो दावा करते हैं कि हम उसका वचन सुनते हैं, हमारी आत्मा में गया है। समय आने पर हम प्रभु को छोड़ेंगे और नदी में दिखेंगे जाल डालते हुए। भाई क्या कर रहा है? अरे भाई, इसको क्षमा क्यों नहीं कर पाया? अरे भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। ये क्यों नहीं कर पाया? अरे भाई मैं नहीं, ये नहीं, वचन आत्मा में तो गया, पर जाल डालने के लिए मुझे संसार में ही जाना है। आप कहते हैं कि प्रभु का वचन सुन रहे हैं, मेरी आत्मा में गया है, और पैसों के लिए कहां पर निर्भर है? संसार पर। पति, जीवन साथी के लिए किस पर निर्भर है? अपनी बुद्धि पर। वचन सुनते तो हैं, परंतु बोलते हैं कि भैया मैं बहुत आत्मिक व्यक्ति हो गया हूं, परंतु हाथ जाल में रख कर बोलते हैं हम लोग। थोड़ा सा समय मिलेगा ना, उसके बाद सीधे चले जाएंगे जाल डालने पानी में। यही काम तो पतरस भी किया ना। 3 साल परमेश्वर का वचन सुना, और अंत में कहा गया था? नदी में जाल डालने के लिए। मेरे प्यारों, अगर आज आप लोग वचन सुनते हैं तो प्रार्थना करें कि प्रभु मैं जाल पकड़ कर मैं वचन ना सुनूं। अगर मैं वचन सुनूं तो जाल को छोड़ दूं, और मैं प्रभु का अनुसरण करूं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। अगर हम उसकी भेड़ें हैं तो हाथ में क्या नहीं रहना चाहिए? जाल जाल नहीं नहीं रहना रहती है। चाहिए। हम वो व्यक्ति हैं जो कि नदी के तट पर यीशु मसीह क्या कर रहा है? वचन प्रचार कर रहा है, और हम जाल पकड़कर उसका वचन सुनते हैं। हर एक बातों पर, संसार पर निर्भर रहकर हम उसका वचन सुन रहे हैं। तो वचन शरीर सुनता है, आत्मा में ये वचन जाता ही नहीं है। हम शरीर में सुनकर आनंदित हो जाते हैं, और दूसरे दिन जाल डालते हैं और कहते हैं कि प्रभु ने मुझे बहुत आशीषित किया है, तभी तो इतनी सारी मछलियां पकड़ी है। पर प्रभु बोलता है, मेरी आवाज नदी में मछली पकड़ने की नहीं थी। मेरी आवाज, मैं आत्मा में मछली पकड़ने के लिए बोल रहा हूँ। तो आत्मा में मछली पकड़ने के लिए जाल की जरूरत नहीं है। पिता से प्रेम करने की जरूरत है, अपने भाइयों से प्रेम करने की जरूरत। आमीन। परंतु आज जाल हाथ में रखे हुए हैं सारे पास्टर लोग, सारे अगुए हाथ में जाल रखे हुए हैं। और वचन सुनाना बहुत आसान काम है आज, पर जाल छोड़ना ये बड़ा कठिन काम है। ये बड़ा कठिन काम है। आज भी अगर आप कहते हैं कि मैं प्रभु की आवाज को सुन रहा हूं, तो आप जाल छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो यकीन मानिए, भीड़ की भेष में आप भेड़िया हैं। एक बात तय करें, प्रभु का आवाज सुने तो आपके हाथ में जाल नहीं रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। आप जीवन साथी के लिए भी प्रभु में समर्पित होइए। आप अपने पैसों के लिए भी प्रभु में समर्पित होइए। आप अपने परिवार के लिए भी प्रभु में समर्पित होइए। अपने माँ बहन भाइयों को, जो खून के रिश्ते हैं वो आपके नहीं है, पानी में डूबे हुए रिश्ते आपके हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं, सुसमाचार जो सुन रहा है वही मेरे भाई है, वही मेरे बहन है। हम आज वचन सुनते हैं, परंतु आज भी हमारे भाई बहन कौन है? संसार के लोग। वो कभी भी आपको क्या सिखा सकते हैं? संसार में जाल डालना। वो बोलेंगे कि बच्चे,
प्रभु की आवाज को तो सुन, परंतु जाल हाथ में रख। इसका मतलब क्या है? संसार बता रहा है कि तू वचन तो सुन, चर्च भी जा, वचन भी सुन, परंतु उस प्रभु पर भरोसा मत कर। उसकी आवाज को सुन, परंतु उस पर भरोसा मत करना। इसलिए जाल को पकड़े रहना। अगर उसने साथ छोड़ दिया तो जाल डालकर 2 वक्त की रोटी तो खा लेगा, परंतु यकीन मानो, प्रभु कहता है कि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे को कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी ना त्यागूंगा। तुझे जाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू मेरी आवाज सुना है तो तू मेरे पीछे हो ले, तू मेरे पीछे हो ले। तुझे जाल की जरूरत फिर कभी महसूस नहीं। पर तू जाल पकड़ पकड़ के सुन रहा है और बोल रहा है कि प्रभु मैं तेरी आवाज सुन रहा हूं, तो यकीन मान कि तू भी पतरस ही है, कि आज तू कहेगा और कल फिर नदी में जाल डालते हुए दिखेगा। आज प्रभु से प्रार्थना करें। आप कितने विषय में जाल पकड़े हुए हैं, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु ये जाल मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, ये लालच की आत्मा छोड़ नहीं पा रहा हूं, ये घमंड की आत्मा मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, ये जाल पकड़े हुए हैं। अगर आप दिल से प्रार्थना करेंगे कि संसार में अब भी डर लग रहा है, प्रभु आपके पीछे जाने में, कहीं मैं कंगाली में तो नहीं जीऊंगा, प्रभु इसलिए जाल पकड़े हुए हूं, आप मुझे फिर से एक और बार गले लगाइए, फिर से गले लगाइए, फिर से आपका वचन मेरी आत्मा में उड़े लिए। मैं जाल छोड़ना चाहता हूँ। जाल पकड़े हुए हो कोई बात नहीं, पर आप जाल छोड़ना चाहते हो तो प्रभु ऐसे लोगों से प्रेम करता है। कई लोग जाल छोड़ दिए हैं, वो प्रभु के दाहिनी ओर हैं। और जो लोग जाल छोड़ नहीं पाए हैं, आज प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं जाल छोड़ना चाहता हूँ। प्रभु मैं आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर हूँ। आप, आप आप प्रभु का वचन भी सुन रहे हैं और अपने प्यारों से क्या कर रहे हैं? नफरत भी कर रहे हैं। आप प्रभु का वचन भी सुन रहे हैं और अपने प्रभु से तन मन लगाकर प्रेम भी नहीं कर पा रहे। तो मेरे प्यारे, आपने अभी तक क्या नहीं किया है? जाल छोड़ा नहीं है और जाल पकड़ पकड़ के वचन सुनते हो। तो आइए धन्यवाद देते हैं कि आपने इस वचन के द्वारा आप उस जाल को देख चुके। कितने विषय में आपने जाल पकड़ा है। आज प्रभु से प्रार्थना करके प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा जाल को दिखाइए कि मैं कितने विषय में जाल को पकड़ा, और अपनी आत्मा में टटोलिए। अगर मैं उसका वचन सुन रहा हूं तो जाल मुझे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो मुझे सिखाएगा कि कैसे मछली पकड़ना है आत्मा में, कैसे आत्मा में चलना है वो मुझे सिखाएगा, कैसे स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहे वो मुझे सिखाएगा, कैसे जीवन, अनंत जीवन की राह में कैसे चलना है वो अब मुझे सिखाएगा। तो आज का वचन आप लोगों को प्रभु के पीछे अनुसरण करने का ये पहला स्टेप था, कि आपको अगर प्रभु के पीछे अनुसरण करना है, प्रभु के वचन को आप सुन रहे हैं, तो पहला स्टेप है कि आपको जाल छोड़ने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। जाल छोड़ने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु पर, परमेश्वर को आप रामू काका मत बनाइए, प्रभु के ऊपर आप डिपेंड हो जाइए। वो हमको मछली पकड़ना सिखाएगा।
आज के वचन के द्वारा उसके पीछे हो लेने का ये पहला स्टेप है कि हमको जाल छोड़ना है और उसके पीछे हो लेना है। आइए आने वाले समय में हफ्ता 2 हफ्ता मैं आप लोगों को उसके पीछे हो लेने का तरीका बताऊंगा। तो आज पहला तरीका आपने क्या सीखा कि अगर हम वचन सुनते हैं, वचन आज जो कहता है, बाकी जाल को हमको छोड़ देना है। अगर वचन कहता है कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने भाइयों से प्रेम रखना, तो सारी नफरत वाली बातें क्या कर देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। जाल डालते, जाल को पकड़े नहीं रहना चाहिए कि कभी भी इस नफरत का इस्तेमाल करूंगा करके। कभी प्रभु से प्रेम रखना है। अगर आपने सुना है तो संसार से प्रेम रखने वाला जाल क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तब आप पहले स्टेप में प्रभु के पीछे हो रहा हूं, इस बात पर आप क्या है, सही है। परंतु अगर जाल डालकर, जाल पकड़ के आप वचन सुन रहे हैं, तो आपका ये वचन कौन सुन रहा है, आपकी आत्मा नहीं, शरीर सुन रहा है। और शरीर सुन रहा है तो एक दिन कहेगा कि मैं वचन जानता हूं। अगर शरीर सुन रहा है तो क्या कहेगा अर्चना जी, मैं मैं वचन वचन जानता हूँ, जानती जानता हूँ। हूं। अगर आत्मा सुनता है तो क्या बोलता है, मैं वचन मानता हूं, वचन मानता हूँ, मैं वचन पर चलता हूं। मैं वचन पर चलती हूँ। और शरीर अगर जानता है तो वो दुनिया में बोलेगा कि मैं वचन को जानता हूँ, मैं को बाइबल बहुत मालूम है, मैं वचन जानता हूँ, मेरे वचन, मैं वचन के एक एक भाग को जानता हूँ। यकीन मानो, वो वचन नहीं जानता, उसका शरीर जानता है वचन। अगर आप वचन वचन को सुने हो तो आप कहीं पर भी आप इस तरीके की बातें करना बंद कर दोगे। आप यही बोलोगे कि मैं वचन पर चलता हूँ। आंधी आए, तूफान आए, आप शरीर वाली बातें प्रकट ही नहीं करोगे। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आज प्रभु के पीछे हो लेने के लिए पहला स्टेप समझ गए हैं? जी भैया। पहला स्टेप क्या है, प्रभु जाल का अनुसरण अगर करना है तो जाल को छोड़ना है। तोड़ना है। और तो शरीर से अगर सुनेंगे तो आ, जानेंगे, लेकिन अगर आत्मा से सुनेंगे तो हम उसको मानने वाले होंगे, मानने वाले, उस पर चलने वाले बनेंगे। चलने वाले बनेंगे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का कि अर्चना जी आपने पूरी आत्मा में इस वचन को क्या किया है, ग्रहण कर लिया है। आप एक चलिए। प्रतिनिधि के रूप में हैं। सारे लोग इस समय आत्मा में इस वचन को ग्रहण करके अपनी आत्मा में कहे, धन्यवाद मेरे पिता, मैं आज जाल छोड़ने के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद पिता, मैं आज जाल छोड़ने के लिए प्रार्थना करती हूँ। करती हूँ पिता, मैं कई विषयों में जाल पकड़कर वचन सुना हूँ। पिता, मैं कई विषयों में जाल पकड़कर वचन सुनी हूँ। आज भी संसार, आज भी रोटी कपड़ा और मकान के लिए डर लगता है, आज भी संसार में रोटी कपड़ा और मकान के लिए डर लगता है, इसलिए जाल पकड़े हुए हूँ। इसलिए जाल को पकड़े हुए हैं। आज भी संसार में भाइयों के नफरत से डर लगता है, आज भी संसार में भाइयों के नफरत से डर लगता है, इसलिए जाल पकड़े हुए हूँ। इसलिए जाल को पकड़े हुए हैं। प्रभु अपनी बाहें फैलाकर मुझे थाम ले, प्रभु अपनी बाहें फैलाकर मुझे थाम ले, और ऐसा थाम कि मैं अब इस जाल को छोड़ दूं। और ऐसा थाम कि मैं इस जाल को छोड़ दूं। प्रभु, प्रभु, आप 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 अपनी असीम प्रेम मुझे दिखाए। आप अपने असीम प्रेम को मुझे दिखाएं। और सभी लोग आंखें बंद करके प्रभु के दोनों हाथों को देखिए कि वो आपके लिए दोनों हाथ खोल दिए हैं, और ऐसा खोले हैं कि खीले ठोक दिए हैं। और वो हाथ आज भी आपको आवाज दे रहा है कि तू मेरे पीछे हो ले, आज अब मैं तुझे प्रेम करना चाहता हूँ। और ये आवाज आंखें बंद करके सुने। यस, वो कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तेरी हर
कमी घटी को मैं जानता हूँ। मैं तुझे संसार में नहीं, मैं तुझे आत्मा में चलना सिखाऊंगा। इसलिए मैं तुझे सहायक देता हूँ। मैं तुझे कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करूंगा। अगर आप इन सब बातों को सुन रहे हैं तो आज आपके हाथ से जाल छूट रहा है। जाल छूट रहा है और जाल आपने छोड़ दिया है। आमीन। आपने जाल छोड़ दिया है। सभी लोग आंखें बंद करके बोलिए कि मैंने जाल छोड़ दिया है। कि मैंने जाल छोड़ दिया है। प्रभु का प्रेम बहुत बड़ा प्रेम है। कि प्रभु का प्रेम बहुत बड़ा प्रेम है। वो मुझे सामर्थ्य देगा। वो मुझे सामर्थ्य देगा। वो मुझे अधिकार देगा। वो मुझे अधिकार देगा। वो मेरे को प्रधानता में रखेगा। वो मुझको प्रधानता में रखेगा। वो मुझे सामर्थ्य देगा वो मुझे सामर्थ्य देगा। और संसार पर प्रभुता करने की शक्ति देगा। और संसार पर प्रभुता करने की शक्ति देगा। और वो मुझे कहता है और वो मुझे कहता है सब कुछ पांव तले कर दिया है। सब कुछ पांव तले कर दिया है। अब मुझे किस बात का डर है। अब मुझे किस बात का डर है। अब मैं अपने हाथों से जाल को छोड़ता हूँ। अब मैं अपने हाथों से जाल को छोड़ती हूँ। अब मैं अंधकार की बातों को छोड़ता हूँ मैं अंधकार की बातों को छोड़ती हूँ। और जीवन की बातों को पकड़ता हूँ। जीवन की बातों को पकड़ती हूँ। अब मुझे किस बात का डर है। अब मुझे किस बात का डर है। केवल विश्वास में चलता हूँ। केवल विश्वास में चलती हूँ। मैं रूप देखकर नहीं, मैं रूप देखकर नहीं, अनदेखी बातों पर चलता हूँ। अनदेखी बातों पर चलती हूँ। और मैं घोषणा करता हूँ और मैं घोषणा करती हूँ कि मैं जाल को फिर ना पकड़ूंगा। कि मैं जाल को फिर ना पकड़ूंगी। अब मैं प्रभु के पीछे हो लिया हूँ। अब मैं प्रभु के पीछे हुई हूँ। प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगते हैं। यीशु में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। आमीन। कितने लोग इस समय आनंदित हैं कि जाल आपने छोड़ दिया है। अब सब आमीन। कुछ आपको प्रभु के हालेलुया। द्वारा आमेन आमेन हालेलुया। आइए धन्यवाद देते हैं। आज इस वचन को आप लोगों ने सुना और इस समय आप इस वचन के ऊपर क्या घोषणा कर रहे हैं। आप एक एक जन घोषणा कर सकता है कि इस वचन को जो आपने आत्मा में सुना, जाल छूट गया है तो कैसा महसूस करते हैं। जाल छूटने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं कि अब सब कुछ प्रभु पर निर्भर रहकर चलना है। अब वो मुझे सिखाएगा कि संसार पे नहीं, स्वर्गीय बातों पर कैसे चलना है। तो आज आपका वचन आपको डरा रहा है कि आज आपके वचन में आप पूरी तरह से प्रभु में निर्भर हो चुके हैं। आइए गवाही दे सकते हैं। मिंटी जी, आज के वचन के ऊपर आप कुछ बोलिए आज। सर कोई शब्द नहीं है। धन्यवाद मैं देते हैं। स्तुति करूंगी। मैं स्तुति करना चाहती हूँ सर। यस। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है। धरती मगन होगी उसकी दया बरसेगी और दूर जलनी होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का वचन ऐसा है।
जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। उसके नियम को जो माने, वो कभी भी ना भटकेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों आंखें उठा कर देखो, प्रभु का दिन आएगा। उसको ग्रहण जो करेगा, वो साथ जाएगा। जिसने प्रभु को न माना, वो एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। एक गवाही के साथ, इतनी सुंदर आराधना के साथ मैं आनंदित हुआ। और एक बात बोलूंगा कि मैं कुछ दिन पहले आप लोग को बताया कि हमारे बीच में कुछ ब्लाइंड लोगों ने ये वचन सुनने के लिए लगातार हमारे साथ हैं। हालेलुया। तो मैं इस समय हालेलुया। शांति जी, जॉर्ज भाई, बिलास भाई, तो आप यकीन मानिए पति पत्नी दोनों ही अंधे हैं। तो आज ये लोग, जॉर्ज भाई 70 साल के हैं और शांति सिस्टर 62 है। पति पत्नी दोनों अंधे हैं और आज इनके बच्चे भी हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि इनका पूरा परिवार है। आप सोचिए कि ये पूरे जीवन प्रभु के निर्भरता में चले। ये पूरा जीवन किसकी निर्भरता में चले हैं? प्रभु की निर्भरता में चले हैं। तो आज आप लोग को जाल छोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। हालेलुया। आज हमारे फोन पर विलास भाई भी है, शांति सिस्टर भी है, और बहुत सारे लोग इस समय सुन रहे हैं। तो कईयों का जीवन प्रभु की निर्भरता में चल रहा है। तो मेरे प्यारों, आपके हाथ पैर आंख नाक इतने प्रभु ने इतने स्वस्थ रखे हैं आपको। यकीन मानिए आप जाल छोड़ दीजिए। जो लोग जाल अभी भी पकड़े हुए हैं, छोड़ दीजिए, प्रार्थना करें और पूरी निर्भरता प्रभु के ऊपर हो दीजिए। प्रभु का आगमन होगा। पिंटी जी भी आज स्तुति किए, जब प्रभु का आगमन होगा तो आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ से उठा लिए जाएंगे। पर जाल पकड़े रहेंगे तो प्रभु का आगमन जब होगा ना, आप उन व्यक्तियों के पीछे होंगे, जैसे कि वो लूत की पत्नी थी ना, कि उसने पीछे मुड़कर देखा। तो कभी भी आप पीछे मुड़कर नमक का खंभा बन जाएंगे। तो आज से प्रभु के आगमन की तैयारी करें और आप जाल छोड़ना, जाल छोड़ ही दीजिए, क्योंकि प्रभु का आगमन जब होगा तो हमें पीछे मुड़कर नहीं, आगे बढ़ने की। इसलिए जाल छोड़ने का आज से प्रार्थना करें कि मेरे हाथ से जाल छूट जाए। आमीन आमीन। रिसीव करते हैं। धन्यवाद। आमीन। थैंक यू। कोई और कुछ बताना चाहता है तो जरूर बताएं।